हम सब जानते हैं कि समुद्र बेहद विशाल होता है। यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है और धरती का अधिकतर हिस्सा महासागरों से ही ढका हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये समुद्र कितना गहरा होगा? हाउ डीप द ओशन? पर बहुत कम लोग इसका जवाब जानते हैं। एक लाइन में बताना हो तो हम यही कहेंगे कि समुद्र बहुत गहरा है। इस बहुत का अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि समुद्र इंसान की सोच से भी ज्यादा गहरा है। द कन्वर्सेशन वेबसाइट के अनुसार 500 साल पहले से ही कई नाविक समुद्र के बारे में ज्यादा जानने के लिए यात्रा पर जाते रहे हैं, मगर उन्हें लंबे वक्त तक इसका सही पता नहीं चल पाया। आमतौर पर लोग तालाब या स्विमिंग पूल की गहराई नापने के लिए एक लंबी डोरी उसके पानी में डालते हैं और डोरी का जितना हिस्सा गीला होता है उससे अंदाजा लग जाता है कि तालाब या पुल कितना गहरा है। मगर समुद्र के लिए यह नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता। आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनमें लोग समुद्र के अंदर डूब जाते हैं। कई फिल्मों में लोग स्कूबा डाइविंग करने भी पानी के अंदर जाते हैं, मगर हर बार यह सवाल मन में जरूर आता है कि समुद्र का बेस कितना नीचे होगा। दोस्तों, समुद्र की गहराई जानने के लिए हमें समुद्र के अंदर जाना होगा और यकीन मानिए यह सफर काफी रोमांचक होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम समुद्र की गहराई को जानने के लिए इसके सरफेस से शुरुआत करते हैं। सरफेस के अंदर 40 मीटर की गहराई तक आमतौर पर लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। सभी स्विमर इसी गहराई तक स्कूबा डाइविंग करते हैं। पर इसके आगे 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसितानिया का मलबा मिला था, जो कि 1950 में डूब गई थी। इसके थोड़े से आगे यानी कि 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए खतरनाक साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसमें इनकी बॉडी के कई भाग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया के मशहूर फ्री डाइवर हर्बर्ट निस्ट इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। और यह पूरा रिकॉर्ड हर्बर्ट ने सिर्फ एक सांस में बनाया था, और इसी रिकॉर्ड की वजह से आज दुनिया इनको द डीपेस्ट मैन ऑन द अर्थ के नाम से जानती है। लेकिन इनका यह रिकॉर्ड ज्यादा समय तक नहीं रहा। जी हां दोस्तों, इजिप्ट के रहने वाले अहमद गब्बर ने 332 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अगर अहमद भाई और 111 मीटर की गहराई तक जाते तो इसकी गहराई तकरीबन 443 मीटर हो जाती। और आपको ना पता हो तो बता दें कि न्यूयॉर्क में स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जिसकी ऊंचाई 443 मीटर है, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यह कितना गहरा है। इससे थोड़ा और 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो यह वह लेवल है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी कि ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 केजी होता है और ब्लू व्हेल ही ऐसी क्रिएचर है जो समुद्र में 500 मीटर तक की डाइव लगाकर इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन नेवी की सीवोल्फ सबमरीन, जो कि एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वह भी 500 मीटर से ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकती। और यहां से आगे 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान उसे सहन नहीं कर पाएगा। ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर एक बड़ा सा सांड गिर गया हो। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि समुद्र की इतनी गहराई में भी ऐसे कई जीव पाए जाते हैं जो यहां भी डाइव कर सकते हैं। एम्परर पेंगुइन ऐसा जीव है जो कि इतना प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकता है और आराम से उसमें डाइव लगा सकता है। इसके और नीचे जाया जाए तो यानी 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा। अगर उसको उल्टा करके समुद्र में डाला जाए तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यह कितना गहरा है। और यह समुद्र का वह पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। यहां से नीचे करीब 1000 मीटर की गहराई के विस्तार को स्क्रे जोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके आगे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, यानी कि पूरा अंधेरा होता है और यहां किसी इंसान का जाना पूरी तरह से नामुमकिन है।
क्योंकि इस जगह पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। लेकिन यहाँ भी ऐसे कई जीव हैं जो इस स्क्रे जोन में पाए जाते हैं, जो कि जायंट स्क्विड नाम से जाना जाता है, जो कि इस खतरनाक जगह पर रहते हैं। इसके थोड़े नीचे यानी 1280 मीटर की गहराई पर समुद्री कछुए पाए जाते हैं, जिनको लेदर बैक सी टर्टल यानी लेदर बैक कछुए के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया में मौजूद सभी समुद्री कछुओं के मुताबिक बहुत बड़े होते हैं और इनका वजन करीब 700 किलोग्राम तक होता है। इससे भी और नीचे यानी 2000 मीटर की गहराई में जाने पर कई तरह के रोचक समुद्री जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसी फिश पाई जाती है जिसको कुदरत ने ही टॉर्च दे रखी है। जी हाँ दोस्तों, इसे लाइट फिश के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर लगे टॉर्च के कारण इतने अंधेरे में भी इसे रास्ता देखने और शिकार करने में मदद मिलती है। थोड़ा और आगे जाएं, यानी 2250 मीटर की गहराई पर हमें स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड नाम की खतरनाक जीव जातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, कोलोसल स्क्विड का वजन 750 केजी होता है और यह 14 मीटर तक लंबी होती है और इनकी एक आंख खाने की प्लेट की जितनी बड़ी होती है। इनकी भुजाओं में तेज धारदार दांत लगे होते हैं, जिनसे यह अपने शिकार को जकड़कर मार सकती है। इससे भी और अधिक गहराई यानी 3800 मीटर पर फेमस जहाज, जिसे टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था, उसका मलबा मौजूद है। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। इससे 200 मीटर और गहराई पर जाने पर यानी 4000 मीटर पर समुद्र का एब्सेसल जोन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर पानी का प्रेशर करीब 11000 psi जितना होता है, यानी कि 10 के कॉइन पर एक बड़े से हाथी का खड़ा होना। और हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर भी वाइपर फिश नाम की अजीबोगरीब प्रजाति पाई जाती है। इससे भी 2000 मीटर यानी कि 6000 मीटर की गहराई पर जाने पर हैडल जोन शुरू होता है। इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र के सरफेस के मुकाबले 1000 टाइम जितना बढ़ जाता है, यानी कि वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वह एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में फाड़ सकता है। अगर इससे भी 2500 मीटर और अधिक यानी कि 8800 मीटर की गहराई पर जाने पर पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है और अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डुबाया जाए तो वो भी पूरा का पूरा इसमें डूब सकता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह कितना गहरा होगा, लेकिन इन समुद्रों की गहराई अभी भी खत्म नहीं हुई है। इन ओशन में और नीचे जाएं तो करीब 10,972 मीटर की गहराई कितनी होती है, जितना कि एक हवाई जहाज आसमान में फ्लाई करता है। हवाई जहाज की विंडो सीट पर बैठने पर जब आप नीचे देखते हैं और जो फीलिंग आती है, बस इतना सा ही हिस्सा समुद्र के नीचे भी है, यानी कि समुद्र 10,972 मीटर से भी गहरा है। 11 किलोमीटर गहराई वाले इन क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव जातियां पाई जाती हैं। अब जानते हैं मरियाना ट्रेंच के बारे में, जो कि समुद्र में सबसे खतरनाक और सबसे गहरा हिस्सा माना जाता है। यह 11,034 मीटर यानी कि लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। यहाँ का दबाव सतह से 26 गुना ज्यादा है, इतना तेज कि यह मनुष्य के फेफड़े को आराम से फाड़ सकता है, इसलिए व्यक्ति नीचे नहीं जा पाता। यूएस के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और उनके स्विस सहकर्मी जैक्स पिकार्ड सन 1960 में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने के लिए एक सबमरीन में करीब 10,790 मीटर की गहराई तक गए थे। साल 2012 में कनाडाई फिल्ममेकर जेम्स कैमरन एक सबमरीन में सोलो ट्रिप पर इस गड्ढे तक पहुंचने के लिए 10,889 मीटर तक नीचे गए थे। उन्हें इसके लिए सबमरीन बनाने में 7 साल का समय लगा था। अब तक इंसान समुद्र में 35,756 फीट की गहराई तक ही पहुंच पाए हैं। मरियाना ट्रेंच में पहुंचे वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गहराई में ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो अभी तक खोजी भी नहीं गई हैं, और यह समुद्री भाग इतना विशाल है कि अभी तक इसके केवल 10 से 15% हिस्से ही खोजे जा सके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि समुद्र कितना गहरा है।
चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि समुद्र की गहराई आखिर कैसे नापी जाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाज पर एक मशीन लगी होती है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करती हैं। इस यंत्र का नाम फैथोमीटर होता है। इसका प्रयोग महासागरों की गहराई नापने के लिए किया जाता है। यह एक गहराई खोजक यंत्र है जो ध्वनि तरंगों की चाल में लगे समय का काउंट करके जल की गहराई ज्ञात करता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें।